इसको अपन कोशिश करेंगे शब्दों में गूंथने की, हाँ जी। क्योंकि अपन ने कल यहाँ विचार छोड़ा था कि ज्ञान से मतलब क्या है, पूर्ण हो या अपूर्ण हो। ज्ञान क्या होता है? यहाँ आप चारों तरफ लोगों को देख ही रहे हो, माइंड से बहुत शार्प हो सकते हैं, जीवन का मायना चूक सकते हैं। इस सारे का मतलब क्या है? पहले तो इसके ऊपर, और ज्ञान आता किस चीज से है, ज्ञान कहते किसको हैं, कहें किसको ज्ञान? ज्ञान तो वो हुआ ना कि जो जिसको हम जानते हैं, किसी चीज को जानने को ज्ञान। और जो ज्ञान है वो उसकी भी ग्रेडेशंस है, क्योंकि परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट और परफेक्ट जो नॉलेज है, उन दोनों के बीच में कितने सारे स्तर है, ग्रेडेशंस है। किसी चीज को जानने को ही हम ज्ञान कहेंगे। हाँ, यही एक विचार करने की बात है। इंफॉर्मेशन है, और एक किसी चीज को जानना, उस इंफॉर्मेशन के भीतर जाके उसके ट्रुथ को रिवील करना ज्ञान हुआ। शब्द तो बढ़िया है ये। और फिर भी आप ये देख रहे हो कि अच्छे भले लोग, भाई वेद के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से, और कोई भी नहीं समझा। बहुत बढ़िया पंडित थे, संस्कृत का और का बहुत जबरदस्त ज्ञान था। हर कोई तो इस अवस्था में ही नहीं है कि उनसे कोई चर्चा भी कर सके। देखते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, है तो मुश्किल, क्योंकि जब तक जीवन में पदार्पण करने की या अपने आप को दे देने की चीज नहीं आती, तब तक तो देखो केवल शब्द हैं, बातें हैं खाली। तो हम शुरू करते हैं इससे वापस। प्रेम का मार्ग, प्रेम ज्ञान का मुकुट है, क्योंकि प्रेम मिलन का आनंद है। नहीं, पहले आप कहते थे कि प्रेम होगा तो मिलने का आनंद आएगा, ये कह रहे हैं मिलन का आनंद जो आता है वो प्रेम है। और एकता को अपने ही आनंद की सारी संपदाओं को पाने के लिए मिलन के हर्ष के प्रति अवश्य ही सचेतन होना चाहिए। एकता को अपने ही आनंद की सारी संपदा, ये जो एकत्व है, सारा प्रयास इस एकत्व का, इस मिलन के आनंद का है कि कैसे हम मिलन मिलन हो। सारा प्रयास अगर आप बारीकी से देखो, यहाँ सब टोटल प्रयास ये है, पूरी प्रकृति के अंदर ये है, सभी में ये प्रयास है। तो जो एकत्व है, क्योंकि भगवान अपने आप में एक है, मल्टीप्लिसिटी के अंदर आ रहा है, जिससे कि इसमें भी सचेतन होके इस चीज का आनंद ले सके, अपने अंदर की दिव्यता का आनंद ले सके, व्यष्टिगत दिव्यता का आनंद ले सके, और उसके अंदर एक व्यष्टिगत फोकस से, इंडिविजुअल फोकस से समष्टि के अंदर वो ही चीज, यहाँ ये उसका आनंद ले सके। और इस आनंद की सारी संपदा, एक आपके पास व्यक्ति आता है जो आपके पास हार्ट से हार्ट मिलता है उसका, अब जो चीजें निकल के आएगी, रिचनेसेस निकल के आएगी, पहले आपके पास 10 जने भी थे, वो नहीं निकल के आएगी। कुछ चीजें आप रिलेट कर पाओगे इनसे, कुछ नहीं कर पाओगे। पर थोड़ा ध्यान देना, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अच्छा फिजिकली ये चीज है नहीं है सच, ये तो आप कितना अवेक हो और जगत को आप कितना देखते हो, उतनी ही चीज आप ये देख पाते हो। उसके अलावा ये चीजें नॉन एग्जिस्टेंट हैं, है ही नहीं कोई चीज एज सच। तो आपको यहां तक तो थोड़ी ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, थोड़ी नम्रता आनी चाहिए कि जिन स्टेट्स की कृष्ण प्रेम बात कर रहे हैं, जिन स्टेट्स की बात करी जा रही है, हमको उनका अभी पता नहीं। जैसे समर्पण, प्रेम,
ये जो स्टेट्स हैं उनका हमको कोई दूर दूर तक सेंस नहीं। पूर्ण ज्ञान निसंदेह पूर्ण प्रेम तक ले जाता है। पूर्ण ज्ञान जो है, तो हम इस पे पहले तो ये ज्ञान के ऊपर आ रहे थे। ज्ञान आता किस तरीके से है? पूर्ण ज्ञान जो है पूर्ण प्रेम तक, और ज्ञान कहें किसको? इंद्रियों से जो सूचना प्राप्त हो रही है, यदि उसके पीछे एक चेतना उस सूचना को काम में लेने वाली न हो, तो इंद्रियों की सूचना से कोई पिक्चर नहीं बनेगी। आप चीजों को देखते हो, कोई चीज फल गिर रहा है, उसके पीछे आपने जब विचार किया तो उससे एक पद्धति बन जाती है, एक विज्ञान बन जाता है। जितना ही आप चीजों को देखते हो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो अपने आप में कोई चीज नहीं है, वो तो एक ओकेजन बनती है आपके भीतर से कोई चीज को रिलेट करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए। कि कोई फल गिरा, या किसी वैज्ञानिक ने देखा कि ये गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल तो उससे पहले से विद्यमान है, यदि है तो वो फल के गिरने नहीं गिरने से उसका कोई मोहताज नहीं। जितना ही आप भीतर जा रहे हो, विज्ञान किन चीजों में प्रवेश कर रहा है आप ये देखिए। वो जड़ तत्व की सीमाओं तक पहुंच गया, और यहां तक आ गया कि जड़ तत्व जैसी चीज नहीं, जबकि व्यवहार करने वाली चीज अभी भी आपको ठोस नजर आ रही है। यहां तक तो आपका भौतिक विज्ञान ही पहुंच चुका। तो यदि हम सामान्य भाषा में, यदि हम ही विवेचन करें और किसी चीज का सहारा न लें ज्ञान को डिफाइन करने के लिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी आपको प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, उसके जब कारण तत्व के ऊपर आप जाते हो कि ये क्या है, तो जितना ही आप थोड़ा सा उसके पीछे जा पाते हो, वो उसका ज्ञान हो गया। सामने यदि कोई चीज रखी है, पर मैं इसका क्या करूं, कुल्हाड़ी रखी है, यदि इसका मैं नहीं जानूं क्या करना है, तो बस पड़ी है, बस ठीक है। करो क्या आप क्या कर सकते हो उसका? कोई पशु उसको मुंह में दबा के ले भी जाए, कर क्या सकता है उसका? तो सामान्य आपको जो प्रतीतियां हो रही है, उनके कारण तत्व पे जितना ही आप गहराई पे जाते हो, उतना ही धीरे 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 चीजों की कड़ियों को जोड़ सकते हो, सतह के ऊपर आप जोड़ नहीं सकते। और यहां जैसे देविका जी कह रही है पूरा ग्रेडेशन है, खूब अच्छा जगत का ज्ञान, आप राष्ट्रपति हो गई, आप देश की बारीकी से एक एक स्थितियां जानते हो, चुनाव जीतना जानते हो, ये जो भेड़े हैं इनके वोट लेना जानते हो, आप स्थान जानते हो, वहां कौन सी सरकार है, किस तरीके से काम करती है, ये सारा जीके आप जानते हो। आप उसको ज्ञानी नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान इससे अलग चीज है। ये ग्रेडेशन आप यहाँ इंडिया में परम प्रज्ञा की जब बात करते हो, तो ये सारा ग्रेडेशन कर सकते हो। आप प्रधानमंत्री हो सकते हो, आप एक स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हो, आपको देश की स्थितियों का खूब पता हो, आप इन चीजों को ज्ञान मान बैठते हैं, इनका ज्ञान से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो जो अपीयरेंसेस हैं, ये सारी क्रियाएं चल रही है, ये कैसे चल रही हैं, इनके पीछे जाना, और क्या आप पीछे जा सकते हो, कौन सी फैकल्टी है, पहले तो इसके ऊपर आओ। आप किसी भी चीज को जब पद्धतिबद्ध करते हो, प्रकृति पेड़ पौधे उगा रही है, जब आप उसकी प्रक्रिया को देखते हो, नोट करते हो, उस सारे का एक पैटर्न जान जाते हो, तो आप ये कह रहे हो ये एग्रीकल्चर हो गई, और ये एक ज्ञान का एक फील्ड, सो कॉल्ड ज्ञान का एक फील्ड हो गया। ऐसे यदि सारी दुनिया के फील्ड भी मिलाएं, पर वो एक मूलभूत आपको ज्ञान नहीं देते, इनके पीछे जाने वाला व्यक्ति इनके और पीछे जा सकता है, और पीछे वाला और पीछे जा सकता है। ये ग्रेडेशन आप देख सकते हो, इतना तो आपको नजर आ रहा है। हाँ, हाथ में आपके नहीं है, हाथ में होता तो हमारा ऐसा जीवन क्यों होता। पर इतना हम मेंटली देख सकते हैं, क्या यहां तक ठीक है क्या रविकांत जी?
हाँ, अभी तो परिभाषित नहीं हुआ, पर जितनी चर्चा हो रही है वो ठीक हो रही है। नहीं, परिभाषित ये है कि जो सतही अपीयरेंसेज है उनके जितना ही कारण तत्व पे आप जाते हो उसको आप ज्ञान कह सकते हो। अब तो दिन पे दिन ज्ञान तो अनएंडिंग प्रोसेस है ना। नहीं ठीक है, पर हम ये कह रहे हैं ज्ञान को कैसे आप परिभाषित करें। हाँ, वो जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे आता जाएगा। अगर आप जितनी ही सतह के ऊपर अटक जाओगे वहां आप वहीं अटक गए। हम्म। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर ज्ञान के बार बार हम बात कर चुके 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन। तो इंडिया ने कहा प्रत्यक्ष तो फॉल्स है, एकदम मिथ्या है, और हम सारे के सारे उसके ऊपर ही सारी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो उसके कारण सारी चीज मिथ्या हो गई। भारत शुरू करता आप्तवचन से, तो यदि जीवन में आप्तवचन के ऊपर मेरा जीवन नहीं आया है तो आपका जीवन प्योर मिथ्यात्व है। आपकी बातें मिथ्या हैं, आपके चिंतन मिथ्या हैं, आपके भाव मिथ्या हैं। यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। आप कुछ भी कोशिश कर लो आपका है मिथ्या। क्या ये बात ठीक है देविका जी? आप वचन से क्या मतलब है, पहले भी आपने एक बार समझाया था। फिर समझा देंगे। गुरु जो कह रहे हैं उस वाणी तक, वो जो वाणी शब्द, पर क्या ये बात समझ आती है क्या? इसका परसेप्शन है क्या? हाँ जी, तो क्लियर है। हाँ, पर जीवन तो ऐसा है नहीं ना। अब आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर आ जाओ आप। ये मैं फिर से आपको पढ़ा देता हूं। ज्ञान की बात है, आप उस दृष्टिकोण से फिर से इसको देखो। मिथ्या जगमगाट की घाटी, वैली ऑफ फॉल्स ग्लिमर। यहाँ कृष्ण प्रेम के पत्रों में व्यक्ति सत्य के सीधे स्रोतों से आती ऐसी धारा अनुभव करता है जैसी व्यक्ति जितनी कामना करता उतनी प्रायः उसे मिलती नहीं। मिलती नहीं। मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, कृष्ण प्रेम के कोई आंखें ज्यादा तेज थी या क्या चीज तेज थी कि वो सत्य तक चला गया? इसका मैं आपसे उत्तर नहीं चाह रहा, क्योंकि हम ऐसे उत्तर दे रहे हैं जैसे आपको कृष्ण प्रेम की भी बात समझ में आ गई हो, श्री अरविंद की भी आ गई हो। मैं उत्तर नहीं चाह रहा, मैं खाली एक अन्वेषण का भाव चाह रहा हूं। जो वास्तव में ये विचार करे यार वो कैसे चला गया जो दूसरे नहीं गए, रसेल नहीं गया, और दूसरे जो विचारक उसके साथ के हैं टॉप मोस्ट वो नहीं गए। वो जाल बुन रहे हैं, वो अच्छे विचारक हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट विचारक। आपको एक रियलिस्टिक तरीके से सोचना अभी तो कम से कम शुरू करो कि हम कहाँ हैं, क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ एक ऐसा मन है जो केवल विचार ही नहीं कर सकता अपितु देख भी सकता है, और न केवल वस्तुओं के महज ऊपरी तल को ही देखता है, जिसके साथ अधिकांश बौद्धिक चिंतन इस तरह संघर्ष करता रहता है कि उसका अंत ही नहीं होता। ऊपरी तल ही नहीं देखता। विज्ञान सारी गहराइयों में जाके भी ऊपरी तल की बात कर रहा है, विज्ञान टोटल। बौद्धिक चिंतन इसके साथ संघर्ष करता रहता है और इसका अंत ही नहीं होता, अथवा कोई निश्चित परिणाम ही नहीं निकलता, और ऐसा लगता है मानो और कोई चीज है ही नहीं, अपितु बिल्कुल मर्म में बैठकर देखता है। तांत्रिक लोग वाक शक्ति के एक स्तर का वर्णन करने के लिए पश्यन्ति वाक पद का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है देखने वाला शब्द। शब्द जो देखता है। मुझे लगता है कि कृष्ण प्रेम के पास पश्यन्ति बुद्धि अर्थात देखने वाली बुद्धि है। ऐसा इस कारण हो सकता है क्योंकि वे चिंतन के परे, चिंतन के जाल नहीं बुनते, उसके परे अनुभव के क्षेत्र में चले गए हैं। परंतु ऐसे बहुत लोग से लोग होते हैं जिनके पास अनुभव की अति विशाल राशि होती है, परंतु वह उनकी चिंतन दृष्टि को इस हद तक स्पष्ट नहीं करती। उनकी आत्मा महसूस तो करती है,
परंतु मन उनकी मिश्रित और अपूर्ण प्रतिलिपियों में ही लगा रहता है, भावों में अस्पष्टताओं और भ्रांतियों में लिप्त रहता है, अवश्य ही उनकी प्रकृति में सच्चे अंतर्दर्शन की क्षमता तैयार पड़ी रही होगी। ये कृष्ण प्रेम की बात कह रहे हैं। जिस झिलमिलाते कुहासे और धुंधलेपन को आधुनिक बुद्धिवाद सत्य की ज्योति समझ बैठता है, आधुनिक बुद्धिवाद जो है झिलमिलाता कुहासा, कुहासा क्या होता है? ये जो कोहरा है, आधुनिक बुद्धिवाद ये ही समझेगा, अरे आधुनिक बुद्धिवाद कुछ भी करता हो, आपका जीवन इसके अंदर जा रहा है क्या? आपको ये अलार्मिंग लगता है क्या? और हमारा जीवन इसी में जा रहा है। क्या क्लैरिटी है डिसाइसिव? क्या डिसाइसिव क्लैरिटी है भाई? नित क्लैरिटी क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं कंटिन्यूअसली खाली इसी के ऊपर चिंतन करता रहा हूं, और ये शब्द केवल मैं दूसरे काम में ले रहा हूं। मैंने ये सुबह ही देखे हैं, ये जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, और बहुत सारी चीजें दिमाग में, वो तो कर भी नहीं सकते शेयर, पर ये एग्जैक्टली वही शब्द हैं जिन निष्कर्षों पे मैं पहुंचा था, जो अंतर्दर्शन आए थे। ये शब्द, ये अच्छा है कि मेरे को उतनी भाषा नहीं बनानी पड़ रही, बस उससे इतनी शीघ्रता से और सुनिश्चित रूप से छुटकारा पा लेना एक उपलब्धि है, जैसा कृष्ण प्रेम ने कर लिया। आधुनिक बुद्धिवाद का जो ये, जिसको सत्य की ज्योति समझ बैठते हो, उस गुहा से, उस फोग से फट से अपना पिंड छुटा लिया। आधुनिक मन और उसके साथ साथ हम लोग इतने दीर्घ काल तक और इस प्रकार लगातार मिथ्या जगमगाहट की घाटी, वैली ऑफ द फॉल्स ग्लिमर में घूमता रहा है, कि किसी व्यक्ति के लिए इतना शीघ्र और पूर्णतः सुस्पष्ट दर्शन के सूर्यालोक से इसके अंधकार को दूर करना, जैसा कि उन्होंने किया है, उतना आसान नहीं है। पर पहले तो इसकी आवश्यकता प्रतीत हो, यार अपन कुहासे में हैं। जिसको ये नहीं लग रहा कुहासा, वो तो ये कह रहा हाँ कृष्ण प्रेम की भी बात मेरे को समझ में आ रही है, श्री अरविंद की भी आ रही है, आप तो सारों को एकदम पचा लेते हो। हाँ, हमको कृष्ण प्रेम भी समझ में आ गए, ये भी समझ में आ गए। आपको तो किसी की भी बात कह दो सारी पच जाती है। कमाल पाचन शक्ति है। ये सेंस अभी तक खड़ा नहीं होता कि हम वैली ऑफ फॉल्स ग्लीमर में हैं। अगर ये जब तक नहीं आता, कोई निस्तारा नहीं है। अनिल जी, कभी ये सेंस आता है कि हम यहाँ कुहासे के अंदर हैं? चल क्या रहा है? नहीं, कभी कभी आता है, पर जो है कुहासा इतना गहरा है कि वो फिर कवर कर लेता है। यही तो। ये जब तक नहीं आएगा, आप दूसरी तरफ पांव नहीं मोड़ पाओगे, क्योंकि आपके खूब पच रही है वो चीज। ये मैं आगाह करने के लिए कह रहा हूं, जीवन है आपका। बिल्कुल। ये जो बातें कही जा रही है आपको रियल लगती है ना, ये स्टेट्स, हाँ बिल्कुल, रियल तो है ही भाई, जो और तो ये संभव है। प्रूवन है पर है बेचारे। कहाँ? ये पकड़ कैसे ले इनको? आप माला हाँ, जप के नहीं कर सकते, किसी भी प्रक्रिया से ये नहीं पकड़ी जा सकती। वो ही विचार मेरे को भी आ रहा था कि मतलब ये, मतलब अगर आया था कृष्ण प्रेम को आया, तो मतलब वो पात्र था, सुपात्र था, मतलब क्या है, उसको ही क्यों मिला? ये भी एक बात आती है। क्या अपन सुपात्र नहीं बन सकते? बन ये भी सकते हैं। आपके भीतर एक सिंसियरिटी है, उसको काम में ले लो। चाहे जितनी तकलीफ हो, उस सिंसियरिटी को उठाओ। अपने मुंह का टेस्ट हर सेकंड देखा करो। जब आपके ये हो कि नीचे फिसल जाने के अंदर आपको इजी लगता है और ऊपर चढ़ना मुश्किल लगता है, पर उस समय मुश्किल को पकड़े रहो, जो भी हो, यस। तो आप आरोहण करोगे। आपके साथ भगवान ने सौतेला व्यवहार नहीं किया। जो लोग गए हैं उनके पास, सबके पास दो निर्णय होते हैं। आप फिसलते हो सोच समझ के, और फिर बाद में आप इतने गर्त के अंदर चले जाते हो, फिर आप पीछे मुड़ के कहते हो मेरे को वो मिलना चाहिए। दोनों बातें तो नहीं चल सकती। हम्म। आधुनिक मानववाद, ह्यूमैनिज्म, और लोकोपकारवाद, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, भावुकतापूर्ण आदर्शवादी, सेंटिमेंटलिस्ट, मेंटल आइडियलिस्ट तथा अक्षम बुद्धिवादी के व्यर्थ प्रयासों के विषय में। अच्छा, ये छोड़ो। हम्म
ये अब यहां से आओ, मैं तो आपको एक फूड फॉर थॉट की, आप क्या विचार करते हैं, नहीं तो अगर ये विचार आपको सीधे सीधे इसके ऊपर लिया था ये भौतिक विज्ञान, अंत में हमें एक विरोधाभास से प्रेरित, एक संगठित और कठोरता पूर्वक निर्धारित दुर्घटना में, एक ऐसी असंभाव्यता में ला पटकता है जो किसी प्रकार घटित हो गई है। भौतिक विज्ञान क्या कहता है? आप ये प्रश्न करते हो ये सारी चीज कहां से आई, तो वो आपको ले जाता है बिग बैंग के ऊपर। ये तत्व क्यों आए, पानी इन चीजों से क्यों बना, उसके पास क्यों का कुछ कारण नहीं है, भी हो गया। ये दो चीजें मिलती हैं तो आपको प्रक्रिया पे प्रक्रिया बताने लगता है। अरे ये चल क्या रहा है, क्या है ये इस सारी चीज के पीछे। अगर आप ये प्रश्न नहीं करते, ये प्रश्न आपके पीड़ा नहीं देता, आप आराम से सो सकते हो, खा सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, तो अभी तो चीज कुछ और है। भौतिक विज्ञान के पीड़ा है इस चीज की, यार ये चक्कर क्या है, पर वो उसको दूसरे एंड से शुरू करता है। तो वो उसको ये कह देता है एक ऐसी चीज असंभाव्यता, इम्पॉसिबिलिटी है, हो गई भाई, कैसे बताएं। उसने हम लोगों को एक नवीन स्थूल माया शक्ति, अघटन घटन पटीयसी, जो होनी तो नहीं चाहिए थी पर हो गई, को दिखा दिया है, जो असंभव को एक चमत्कार को उत्पन्न करने में बहुत चतुर है, जो यौक्तिक ढंग से देखें तो नहीं हो सकता। कैसे हो गया ये? बिग बैंग हो सकता है क्या? बुद्धि से आप सोच के बताओ। फिर भी आप सारा विज्ञान विज्ञान विज्ञान। ये देखो आप, क्या जबरदस्त बात है। और इस ज्ञान के ऊपर आप, हम क्योंकि ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, अगर आप वस्तुओं के पीछे जाने की कम से कम कंसर्न या उसके पीछे जाना नहीं चाहते कि यार ये तो नहीं है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, अगर ये आपके नहीं है या चीजों को नहीं देख सकते क्लियरली नजदीक से, गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता ये, अब जो है सो है बस। फिर भी है अयुक्ति संगत और अव्याख्येय, इनएक्सप्लिकेबल है, और ऐसा स्पष्ट ही इस कारण से है कि भौतिक विज्ञान ने किसी मूल वस्तु को खो दिया है। उसने बस उसी चीज को देखा और उसी की छानबीन की है जो घटित हुई है, और एक प्रकार से यह देखा है कि वह कैसे घटित हुई है, पर उसने उस चीज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं जिसने इस असंभव को संभव बनाया है, जिस चीज को यह सब यहाँ अभिव्यक्त करने जा रहा है। यदि तुम भागवत यथार्थता, डिवाइन रियलिटी या सदवस्तु को चूक जाओ या उसकी उपेक्षा कर दो, तो चीजों का कोई मूलभूत सार नहीं रह जाता। ये सच्चा ज्ञान है, पर आता कैसे है ये आता कैसे है? मैं उत्तर नहीं चाह रहा इनका किसी का भी। थोड़ा सा स्लो करिए। ये ये बहुत तेज पढ़ लिया आपने। इसको, ये तो चीज मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब हम देखते हैं, होती रहती है, मगर ज्ञान जो विज्ञान है वहां तक नहीं पहुंच रहा कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है। वो तो भौतिक तत्व को ही उसका मूल उद्गम मानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और अच्छा, और उसका भी वो कारण बताता है कि अगर उससे ये पूछो तो ये सारी चीजें भौतिक तत्व आया कहां से, तो वो आपको बिग बैंग तक लेके चला जाता है। वो कहता है एक ऐसा कण था, अच्छा उसकी वो साइज बताता है, वो साइज भी काल्पनिक है। यदि आपने पढ़ा हो तो वो एक कण को आप, वो तो बचता ही नहीं, उसका क्या बनाओ आप, एक को डिवाइडेड बाई 10 के 23 का 24 का या कितने का वो पावर लगाते हैं कि इतना छोटा था वो। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? और उसमें ये सारी गैलेक्सीज, सारे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड, नोवा, सुपरनोवा, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, ये विराट पूरा का पूरा, और वो उस चीज से आ गया, तो वो उस चीज में पैक्ड था। फर्स्ट ऑफ तो आपके गले ये उतार दिया उसने। हाँ, मतलब वो जो शून्य से सब आ गया, शून्य में ही सब कुछ है, मतलब अल्टीमेटली कुछ आइडिया का भी इसके मतलब। अच्छा, उसके अंदर डाला किसने?
और उसको ट्रिगर किसने किया? माइंड बॉगलिंग चीजें हैं बड़ी। पर मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें आप जगत में लोगों को देख रहे हो, पद्धतियों को, चिंतन धाराओं को देख रहे हो, श्री अरविंद को देखते हो, वो एक सेंटेंस के अंदर यूं आपके हथेली के ऊपर पूरे जगत को एक बेर की जैसे रख देते हैं। ये आता कहां से? फिजिकली तो है नहीं। जब श्री अरविंद को पढ़ते हो तो कहते हो अब समझ में आया जगत, ये होता कैसे है। मैं तो ये कह रहा हूं, और ये ज्ञान आता किस तरीके से है। हमको तो खैर इतने वर्षों के अंदर श्री अरविंद के संपर्क में होने के बावजूद खाली बातें कर रहे हैं, केवल बातें, सब टोटल। अरे जागो इसके लिए तो कम से कम। एनी हाउ ये कह रहे हैं यदि तुम भागवत यथार्थता या सदवस्तु को चूक जाओ, भागवत यथार्थता मतलब डिवाइन रियलिटी, या उसकी उपेक्षा कर दो, तो चीजों का कोई मूलभूत सार नहीं रह जाता। सार क्या है इसके अंदर? आप राष्ट्रपति हो, आप ये हो वो हो, मतलब सार क्या रहा? क्या सार है इस बात में? क्योंकि तुम प्रबंधनीय और उपयोग करने योग्य ऊपरी दिखावे की अति विशाल सतही परत में धंसे रहते हो। यही मैं कह रहा हूं, यदि परत में हो, आप कितनी परत को भेद के पीछे जाते हो उसको बस ज्ञान कह सकते हो। अभी तो सारा भौतिक विज्ञान खाली परत के ऊपर है, और उसको श्री अरविंद कह रहे हैं यदि आप इसके ऊपर हो तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये अभी हम में से कौन कहने की ये क्षमता है कि नहीं भैया नहीं, हम इसके पीछे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये करते ही इसका उत्तर जो मेरे पास आता है वो ये है कि गुरु को अनन्य रूप से ऑफर करो, समर्पण करो, और कोई दूसरी चीज चाहे आप कितनी भी बात पूछो उसका सारे का उत्तर ये है कि गुरु को अनन्य रूप से समर्पित करो, ऑफर करो। ये लॉजिकल चीज है रविकांत जी, मेरे ख्याल से ये बात अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में। ये अगर इस निष्कर्ष, इस अनन्यता तक हम नहीं पहुंच रहे तो अभी हम भ्रमित हैं। और ऐसा करके गुरु को जितना अनन्य रूप से आप देते हो, आप यथार्थता तक पहुंच जाते हो, रियलिटी तक पहुंच जाते हो। अब यूं तो वो मिर्तोला के अंदर अपने गुरु यशोदा माँ के पास थे, सुबह शाम उनकी, सुबह तो मंदिर की आरती करें, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता दूसरा, न जगत का उनका कोई वहां पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो आदमी श्री अरविंद कह रहे हैं ये सत्य के कोर तक जा टकराया, और वही आदमी रॉयल एयरफोर्स के अंदर था, विश्व युद्ध के अंदर था, सारी चीजें जानता है, खूब वेल रेड आदमी है। आप दुनिया के टॉप मोस्ट व्यक्ति हो सकते हो, आप राष्ट्रपति हो सकते हो अमेरिका के, और वो कैसा है इस समय आप देख ही सकते हो। आप ये सारी चीजें हो सकते हो, ज्ञान और इसका तो कोई, तो सूचना को कौन डाइजेस्ट करता है, उसके पीछे कौन सी चीज है, उसके पीछे कौन सी चीज है, ये उजागर होती है गुरु के चरणों में। इस तक यदि हम नहीं आए और अभी भी जीवन से आप निगोशिएट कर रहे हो, ये दो स्थितियां हैं, वो ज्ञान की स्थिति नहीं है। अनिल जी क्या क्लियर है क्या ये बात? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आप अनंत वर्षों तक भी जो आप वर्तमान में जैसे चल रहे हो उसमें आप कह रहे हो हाँ नहीं परसेप्शन बदला, अगर ये अनंतता में भी बदलता रहे तो भी जब तक आप गुरु की शरण अनन्य रूप से ग्रहण नहीं करते, इसको क्रैक नहीं कर सकते, और ये कुहासा जो है ना, ये झिलमिलाती घाटी का, उसको आप नहीं भेद सकते। एक बात ठीक है ये बात? बिल्कुल। ज्ञान किस चीज से आता हम उसके ऊपर है, और वो आता कैसे है, और वो पूर्ण हो तो प्रेम हो, ये कह रहे हैं। तुम दिव्य जादूगर के जादू का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हो, परंतु जब तुम स्वयं जादूगर की चेतना में प्रवेश करते हो, केवल तभी तुम लीला के सच्चे उद्गम, उसके अर्थ और उसके घेरों का अनुभव करना शुरू करते हो। मैं कहता हूं शुरू करते हो, क्योंकि दिव्य सद्वस्तु इतनी सरल नहीं है कि पहले ही स्पर्श में तुम उसका सब कुछ जान लो या उसे किसी एक ही सूत्र में डाल दो। यह तो स्वयं अनंत है और तुम्हारे समक्ष एक अनंत ज्ञान को खोलता है, जिसके आगे सारा विज्ञान मिलकर भी एक तुच्छ सी वस्तु है।
परंतु फिर भी तुम वस्तुओं के पीछे विद्यमान मूल तत्व को, शाश्वत तत्व को स्पर्श करते ही हो। एनी हाउ ये ठीक है। अच्छा, एक जो चीज आपने ये देखी, श्री अरविंद की और माँ की भौतिक उपस्थिति में है, और श्री अरविंद के आपने ये पत्र देखे, वो कह रहे हैं अरे तू मिथ्यात्व में है। कहने को वो साधना अपना चुका, सारी चीज है। अच्छा, पढ़ के तो आपके समझ में आता है, यदि वो मिथ्यात्व में है तो वो देखता क्या? इंद्रियों से तो वैसा ही देख रहा होगा, या क्या होता होगा? देविका जी, क्या होता होगा? श्री अरविंद कह रहे हैं तू बिल्कुल फॉल्सहुड में है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। हाँ जी, वो तो चेतना से है ना, कि जितनी जिसकी चेतना डेवलप्ड है, जितना वो अपने गुरु के प्रति समर्पित है, उसी से हम चेतना को डिफाइन कर सकते हैं, उतना ही वो अदरवाइज वो दूर है। फिजिकल पास ना, होना तो कोई दूर नहीं है। चेतना वेदना नहीं, इनसिंसियर आदमी है वो। सिंसियरिटी इनसिंसियरिटी तो चेतना ही उसकी बनाएगी। और तो शब्द प्रॉपर काम में लेना चाहिए ना। इनसिंसियर है वो दूसरी चीजें चाहता है जो उसको अपने आप की ओर, अंतरात्मा देने की ओर। चेतना की प्रॉब्लम है या जो भी है, अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये स्पष्टतः नजर आता है क्या? ये क्यों नहीं ज्ञान आ पा रहा? दे नहीं रहा वो अपने आप को। वहां होने के बावजूद वो अपने तरीके से चीजें चाह रहा है, केवल अपने तरीके से। ये बड़ी ही विचित्र बात है मुश्किल ये, कि आप इन्हीं विचारों के एक भंवर के अंदर हो और वो ही ज्ञान नहीं आने दे रहा। अच्छा इसे रविकांत जी, यहां तक पढ़, हाँ इसे रिडल ऑफ द वर्ल्ड कह सकें। वो क्लियर। दूसरी है, वो दूसरी है। अच्छा, हाँ हाँ रविकांत जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं दूसरे प्रश्नों को खड़ा करना चाह रहा हूं बस, जो आपको एक ग्रहणशील बनाए, ये जो प्रेम वाली चीज है उसके लिए। अच्छा, फिर बाद में एक और, ज्ञान आता कहां से है? ये देखो आप, इंग्लिश के अंदर है, ये मैं हिंदी के अंदर योगी कृष्ण प्रेम का ही है। ये रहा, ये मैं पढ़ देता हूं और इसके माध्यम से थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़िए। आपके पास अगर इतना ज्ञान होगा तो नया कैसे आएगा? अगर ऑलरेडी पर्याप्त है तब तो देखो नए की जरूरत नहीं है। इस सेंस तक आ जाना चाहिए यार, अपन को तो कुछ पता नहीं। मेरे प्रिय दिलीप, तुम्हारा पत्र और कविताएं पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये मैं गहनतम डीपेस्ट बातें जो हो सकती है वो कर रहा हूं। अगर फिर भी इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, तो ये इसका बड़ा साफ साफ प्रमाण है कि क्या जो रेजिस्टेंस है। पत्र पढ़ हाँ हाँ शब्या जी, हेलो शब्या जी। माइक अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। बीच में हो जाए तो आप बीच में बोल देना। ये मैं आपको जो चॉइसेस्ट और प्योरेस्ट और डीपेस्ट जो चीजें हैं वो मैं दे रहा हूं, और ये कोई सामान्य चीजें नहीं हैं, ये गहनतम चीजें हैं। यदि आप इसका लाभ नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते, आप अभी तैयार ही नहीं हो इसके लिए।
तुम्हारा पत्र और कविताएं पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगता है कि जिन विशिष्ट कठिनाइयों के अंदर तुम काम करते हो उन्हें मैं अवश्य ही समझता हूं, और यदि मैंने कभी उनका उल्लेख नहीं किया तो वह इसलिए कि कहीं वह यूं न लगे कि मैं आलोचना कर रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं, किस पे ध्यान दो अपने, ये विवेक, इसको, ये क्या कह रहे हैं? दिलीप मोर रॉय ने उनको लिख दिया आश्रम की या खुद की चीजों के बारे में, तुम्हारा पत्र और कब मैं प्रसन्न, मुझे लगता है जिन विशिष्ट कठिनाइयों के अंदर तुम काम करते हो मैं उन्हें समझता हूं। यदि मैंने उनका उल्लेख नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया कि तुमको ये न लगे मैं तुम्हारी आलोचना कर रहा हूं। का क्या अर्थ निकलता है? कि तू जो बातें कर रहा है वो फॉल्स हैं। तू जिन कठिनाइयों की आश्रम में बात कर रहा है वो फॉल्स हैं। इनसिंसियर आदमी है तू। इन्होंने एक लाइन के अंदर कितना सूक्ष्मता से कह दी ना, आप टेक्स्ट के संपर्क में नहीं आ सकते यदि आप, ये है आपको ज्ञान, पढ़ने से ज्ञान कहां से आएगा? अनुभव से ज्ञान आएगा। अनुभव दूसरी चीज से आएगा। कितने समझदार है कृष्ण प्रेम। दिलीप मोर रॉय कोई हर कोई व्यक्ति नहीं है, पर फिर भी कह मैंने जानबूझ के उन चीजों का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वो कहीं ये न लगे कि मैं आक्षेप या आलोचना कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे उनके होने का पता न हो। हालांकि जब तुम मुझे यथासंभव स्पष्ट तरीके से लिखने के लिए कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। तूने कह दिया भैया साफ साफ लिख, गोलमोल नहीं। अब मैं कहूंगा मेरे विचार से, क्योंकि हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम कुछ टटोल रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ चीजें रख रहा हूं, और आप ये ईमानदारी से मानिए कि मैं इसका चिंतन करता रहा हूं, और ये वो ही शब्द हैं जो मेरे निष्कर्ष रहे। मैंने इनको बाद में पढ़ा और इससे बहुत ज्यादा चीजों पे पर आ गया मैं, पर वो व्यक्ति को ये लगेगा आप विषय पे नहीं हो। कुछ लोग जो इसमें नहीं जा पा रहे उनको असहज लगेगा, उनके अपने, क्यों कई तरीके की चीजें उठ के आती है बाद में। वो इसका प्रमाण है कि व्यक्ति इसमें नहीं है, और कोई बात नहीं। मेरे विचार से इसका तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम कृष्ण को चाहना और उनका नाम लेना बंद कर दो। ऐसा करने में तुम्हारा गुरु के प्रति अनिष्ठा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और मुझे प्रसन्नता है। ये बात क्यों कही? क्योंकि इनका झगड़ा ही आश्रम के अंदर कुछ का इसलिए होता था कि अरे तू कृष्ण को छोड़ दे, श्री अरविंद तेरे को अतिमानस के पास लेके चले जाएंगे। तो इस विषय पर श्री अरविंद के पत्र ने तुम्हारे मन को शांत कर दिया है। पौराणिक नाम और अतीत के उन महान व्यक्तित्वों के कृत्य, उनका हर कृत्य खिड़कियां हैं जिनके द्वारा यथार्थ सद्वस्तु सहजता से विकसित की जाती है। मतलब पौराणिक नाम कौन से हो गए कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, और अतीत के महान व्यक्तित्व के कृत्य की आप उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे हो। ये हर कृत्य जो है वो एक विंडो है जो यथार्थ सद्वस्तु, रियल रियलिटी है, उसकी ओर आपको खोल देती है। केवल एक ही पूर्ण योग है। अच्छा, ये बातें निष्कर्ष आता किस तरीके से? इंद्रियों से आ सकता है क्या ये जो बातें हैं देविका जी? इंद्रियों से आ सकती है क्या ये चीजें? नहीं, नहीं आ सकती। ये बातें आध्यात्मिक अनुभव से भी नहीं आ सकती, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक अनुभव की भरमार लोगों के पास होती है, पर पश्चंती बुद्धि जो इसके पास है, आध्यात्मिक आपको अनुभव पहले तो होते ही नहीं, यदि भरमार हो तो भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप कोई भी शब्द कहीं भी काम में लेते रहते हो। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि हम वास्तव में इस तक आ जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। प्रेम इस बात में है कि आप वो कुहासे जो आपको लग रहा है कि ये ग्लिमर, ओहो जगमगाहट है, तो हम कह रहे हैं कुहासा है ये। मैं अपने प्रेमी व्यक्ति को कुहासे जो जितना समझ में आ रहा है वहां तक अटके रहने दूं, क्या तो मेरा आपसे प्रेम रहा? ये है प्रॉब्लम। ये बातें बौद्धिक विवेचन से कभी नहीं पहुंच सकते, इंद्रिय विवेचन से भी नहीं पहुंच सकते, बौद्धिक विवेचन से भी इन बातों तक नहीं पहुंच सकते। रविकांत जी पहुंच सकते हो गए यहां तक, ये जो कह रहे हैं ये? नहीं।
तो अब आपके पास कौन सा वो पावर है जो आपको यहां तक लेके जाता है? क्योंकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान तक पहुंचते कैसे हो? इंद्रिय विवेचन करते हो, आपको खूब बुद्धि, आप विवेचन इंद्रियों से करके भी संगीत नहीं प्राप्त कर सकते, साहित्य नहीं, कला नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रियां कर क्या सकती हैं वैसे? आप ये देखो, फिर आपके अंदर अगर बुद्धि प्रखर हो और आपके अंदर खूब संगीत हो, खूब साहित्य हो, तो भी आपको यहां तक नहीं लेके जा सकता। फिर एक दूसरी चीज है जो आपको अध्यात्म के अंदर प्रवेश करवाती है, आध्यात्मिक अनुभवों तक लेके चली जाती है, पर वो सारा भी आप इतिश्री कर दो उसकी, तो यहां तक नहीं ला सकती जो कृष्ण प्रेम कह रहे हैं। इसलिए ये आप ये ना कहो कि ये दकियानुसी शब्द न काम में ले। इसके अंदर तो आपको खाली विचार ही शुरू करना पड़ेगा। मैं आपसे उत्तर नहीं चाह रहा, मैं खाली ये चाह रहा हूं, हाँ यार बात तो है, खाली आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। और मेरा इसके पीछे वो जो आपके भीतर लेयर्स छिपी हुई हैं ज्ञान की, वो आता कैसे है, उनको मैं एड्रेस करने का प्रयास कर रहा हूं। बस, उत्तर नहीं चाह रहा मैं, मेरा दिमाग थोड़ी खराब है। केवल एक ही पूर्ण योग है, सभी तथाकथित भिन्न योग उसके आंशिक पहलू हैं। ये जितनी भी लाइनें हैं, विचार करना इंद्रियों से नहीं हो सकती, बुद्धि से नहीं हो सकती, और कितनी भी चीजें आप कर लो उससे ये लाइनें नहीं आ सकती। तो कहां से आई ये लाइनें? जस्ट ये भी विचार करना, जो किन्हीं लोगों की अपूर्ण अभीप्साओं को प्रस्तुत करते हैं। जो पूर्ण मार्ग पर जाएगा वही संपूर्ण योग प्राप्त करेगा, चाहे वह उपनिषद से आरंभ करता है, पतंजलि के अष्टांग योग से, वैष्णव संप्रदाय से, या फिर अन्यत्र कहीं से भी आरंभ करता है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण से परे भी कोई तत्व हो सकता है, मैं नहीं जानता। ये बात कोई कह सकता है क्या जब तक कृष्ण का साक्षात्कार न हो? इसलिए जब आपका एकत्व होता है, तादात्म्य होता है, तब प्रेम आएगा। अभी कृष्ण एक विचार है, प्रेम उठेगा कहां से? इसलिए जबरदस्ती कैसे आप उस चीज को छोड़ दोगे जो आपको टेंजिबल लगती है? ये शब्द मेरे नहीं, अपितु महान वेदांती मधुसूदन सरस्वती के हैं। परंतु कृष्ण को अनेक तरीकों से और अनेक आंशिक पहलुओं में देखा जा सकता है। इसीलिए माँ के लिए अभी आपके वो नहीं है ना, सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी, वो कह रहे हैं, जो आपके सेंसेस को खत्म कर देती है। वो हो तो सहज रूप से, फिर दिक्कत ही क्या है माँ की ओर चलने में? तो भी यह निश्चित है कि वे यह कर कहकर किसी को धोखा नहीं देंगे और छोड़ नहीं देंगे कि मेरे साथ बस इतनी ही दूर, इससे आगे नहीं। योग के निरूपण भिन्न हो सकते हैं, जो अपर्याप्त हैं उनकी आलोचना करनी पड़ती है। समय के साथ जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उन्हें नए शब्दों से बदला जा सकता है, परंतु योग तो एक और शाश्वत है। जब मनुष्य पहले पहल धरती पर प्रकट हुआ तो वह योग की सीढ़ी उतरकर आया था। जब अंतिम व्यक्ति भी इस धरती को छोड़कर जाएगा तो इसी सीढ़ी पर चढ़कर जाएगा। सीढ़ी एक ही है, कोई दूसरी नहीं। तरीके और माध्यम प्रत्येक के लिए उसकी विशिष्ट समस्याओं के कारण भिन्न हो सकते हैं और होते ही हैं, परंतु स्वयं वह सीढ़ी तो एक ही है। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? इंद्रियों से तो नहीं जा सकता, बौद्धिक विवेचन से नहीं जा सकता। आपको जगत का पूरा पता हो, आप अर्थशास्त्र जानते हो, आप पॉलिटिक्स जानते हो, लोग कैसे काम करते हैं वो जानते हो। अभी गए थे ना ये बेस्ट सीईओ जो इनके हैं, वो सारों को चाइना लेके गया था ना वो, और वहां के लोग भी हैं, थे ना, वो भर के लेके गया था वो। इनका मतलब ये आपकी मनुष्य जाति की एज सच क्रीम है भौतिक जगत के अंदर, क्या है, पर वो उनको कभी इस लाइन का सेंस तक भी आ सकता है क्या? चाहे मैं कितना भी अपर्याप्त रूप से बता रहा हूं, पर मैं वही कह रहा हूं जिसे मैं सत्य जानता हूं। इसे ग्रहण करो या छोड़ दो। अपने गुरु के साथ व्यक्तिगत संपर्क के अभाव की तुम्हारी भावना, क्योंकि ये कहते थे गुरु मिलते नहीं है। श्री अरविंद तो कमरे में हैं, उनसे मिल नहीं पाते। मैं सहानुभूति रखता हूं और भली भांति समझ सकता हूं कि इससे चीजें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। क्यों? इन्होंने कहा रे सेवा कर गुरु की, तो इन्होंने कहा गुरु तो मिलते ही नहीं।
हालांकि वह ऐसा मामला है जिसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। निजी तौर पर मुझे भी यह बहुत मुश्किल लगता, परंतु जैसा गीता कहती है कि भाई अगर मेरे भी गुरु के साथ ऐसा ही रहता तो मेरे को तो देखो मुश्किल लगता। मैं तो पूरी रात सेवा करता हूं, ये परम ज्ञान है। यदि सेवा का भाव नहीं आया, आप कहीं और ही हो, आप समय खराब कर रहे हो अपना। ये तो गुरु की सेवा जो होना अवश्यम भावी है, उस पर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यदि वर्तमान में तुम्हें यह नहीं मिल सकता तो तुम क्या कर सकते हो, और इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता सिवाय इसके कि दृढ़ता से पकड़े रहो और सहन करो। जब मैंने तुम्हारा पत्र माँ को पढ़कर सुनाया, यशोदा माँ को, तो उन्होंने कहा उसे कहो कि कृष्ण को भीतर ढूंढें न कि बाहर, और वह उन्हें। अब ये मेन क्रक्स की बात आ रही है, बहुत ज्यादा ध्यान दो क्योंकि ये चॉइसेस्ट चीजें हैं। फिर भी अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं होता तो ये कोई पत्थर दिल ही हो सकता है या कोई और ही चीज का बना हुआ हमारा है, जो उन्हीं चीजों में कैसे आप वापस जा सकते हो। उन्हें तभी देखेगा जब उसे उनके अतिरिक्त और किसी चीज की परवाह नहीं रह जाएगी। क्या ये इंद्रियों से आप जा सकते हो? मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये ज्ञान कैसे आएगा? आप खाली इस चश्मे से बार 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 बार, क्योंकि पहले पढ़ा तो होगा अपन ने, पर अब इस चश्मे से देखो आप कंटिन्यूअसली ये ज्ञान, क्योंकि ये चॉइसेस्ट बातें हैं, प्योरेस्ट, मतलब इससे बढ़िया बात योग की हो नहीं सकती। जो हम अंतरंगतम बातें कर रहे हैं और हमारे तो बुद्धि से जारी है ये, उस व्यक्ति के लिए जीवन है ये। मेरी अपनी बताऊं तो मैं जानता हूं कि एक समय ऐसा था जब यदि लोग बहुत अधिक भीतर की बात करते थे तो इससे मुझे चिढ़ होती थी। मुझे महसूस होता था कि मैं उन्हें बाहर देखना चाहता हूं, परंतु उसके बाद मैं समझ गया कि पहले तुम्हें उन्हें भीतर देखना होता है और तब वे सर्वत्र ही दिखाई देते हैं। अच्छा, आप भी इसके लिए तत्पर हो? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, भगवान को भीतर देखो, भीतर देखो। पता इसका है नहीं, भीतर देखते तो उसी के जाके कैसे चिपटते। इसके अतिरिक्त यह सर्वथा सही है कि हमारा हृदय उनकी कामना से भरा रहना चाहिए। मैं कदाचित ही यह कहने की स्थिति में हूं, परंतु फिर भी चूंकि तुमने मुझसे कहने के लिए कहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि तुम अब भी उनके अलावा अनेकानेक चीजों की परवाह करते हो। क्योंकि तूने अब मेरे अंगूठा ही दे दिया, बोल। तो सच्चाई ये है कि तेरा सरोकार, ये तो दिलीप कुमार रॉय को जो 28 के अंदर ट्रेन पकड़ के कि भैया मैं जा रहा हूं, वो था ना शाफ्ट वेंट होम, और वो वहीं से ट्रेन पकड़ के आप चले जाओ, चाहे श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में। आप में कला साहित्य ये सारे के सारे कूट कूट के भरे हो सकते हैं, कृष्ण का सानिध्य हो सकता है, सरोकार खुद से ही हो। क्यों कहूंगा कि तुम अब भी उनके अलावा अनेकानेक चीजों की परवाह करते हो। उदाहरण के लिए संगीत और काव्य। संगीत का अपने आप में महत्व नहीं है, कला का अपने आप में महत्व नहीं है, इंक्लिनेशन व्यक्ति का मैं जानता हूं कितना मुश्किल है। अगर आपका इंक्लिनेशन काव्य में, संगीत में, पेंटिंग में, इनमें है तो उस बेंट को तोड़ के जो कहे उससे रख पाना बहुत मुश्किल है। उनके अपने सुख के लिए और जो प्रशंसा वे प्रदान करते हैं उसके लिए रुचि रखते हो, ये बात एक सच्चा मित्र कह सकता है। उनके प्रति तुम्हारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में तो वे सराहनीय हैं। तुम्हारी भावों की अभिव्यक्ति तुम्हारे गुरु के प्रति अगर वो करती हैं, तुम्हारी संगीत और काव्य, वहां तक तो वे सराहनीय हैं। पर तेरे को तो उससे कुछ चाहिए। अपने आप में भी कुछ लोगों के लिए वे सराहनीय हो सकती हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल निरे पशु हैं, वो संगीत के लिए संगीत करें तो बुरी बात नहीं है। पेंटिंग के लिए पेंटिंग में समय खराब कर रहे हो तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो तो पशु है। जो निरा एकदम स्वार्थी व्यक्ति, उसको तो कहेंगे भैया ठीक है परिवार कर। अरे पर कौन व्यक्ति है उसकी देखो। तो अपने आप में भी कुछ लोगों के लिए वे सराहनीय हो सकती हैं, पर तुम्हारे लिए तो नहीं। तुमने संगीत और काव्य में प्रगति की है और तुम्हारे सभी मित्र प्रसन्न हैं। देखो क्वेश्चन मार्क। पर इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा यदि इस प्रक्रिया में तुम्हारा अहंकार बढ़ गया तो? मैं उस रूप में नहीं कह रहा जैसा कि वे कहते हैं एक वरिष्ठ की कनिष्ठ को सलाह है, सुपीरियर की अपने जो सबॉर्डिनेट है वो सलाह नहीं दे रहा भैया मैं तेरे को। मैं तो अपनी ही समस्याओं के बारे में बता रहा हूं। तुम्हारे लक्ष्य के संबंध के अतिरिक्त ये सब चीजें, संगीत, काव्य, दर्शन, फिलोसॉफी भी अपने आप में बेकार है, इत्यादि खोखली हैं, खोखली हैं, खोखली हैं।
ये ज्ञान तक आप मेरे को बताओ किसी भी चीज से, पहले तो दिलीप कुमार रॉय हो, आपके समझ आ रही है मैं क्या पढ़ रहा हूं ये, या ये क्या चर्चा चल रही है अनिल जी? कोई सेंस आता है कुछ इससे? बिल्कुल, मतलब पहले तो आप कुछ हो, हाँ, पहले कुछ कहा हो तो पहले, सही। हाँ, पहले तो आइडेंटिटी तो आपकी कुछ है, जब ही तो ये मतलब बात उसके लिए आ रही है। तो मतलब ये हुआ कि मतलब माँ या गुरु मतलब अभी आपके जीवन में जीवन तो सत्य नहीं बना। तो जीवन सत्य नहीं बना जब तक वो टेंजिबल वाली बात जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। कुछ नहीं है अभी, ये नहीं हो। समझ लो आप, इसलिए आप जहां दौड़ में जिसमें भाग रहे हो, रे कुछ तो करो, मैं खाली उसी चीज के लिए आगाह कर रहा हूँ, और मेरे को क्या दिक्कत है? हाँ, बाकी फिलिंग भी ब्लैंक्स कर रहे हैं तो बस वो इतना ही चल रहा है। टेनिसन के होली ग्रेल में वह अंश पढ़ो जहां परसिवल उस ऊसर भूमि की बात करता है जहां सब कुछ खाक बन जाता है, और उस सेतु की बात करता है जो दूर समुद्र में ले जाता है। तो परसिवल की भांति ऊसर भूमि के कारण व्याकुल होकर हम उपाय सोचते न फिरें, और न ही अदृश्यता में से काव्य निचोड़ते फिरने में व्यर्थ समय समय व्यर्थ करें। न आपको पेंटिंग से कुछ मिलेगा, न काव्य से मिलेगा, न संगीत से कुछ कुछ नहीं मिलेगा। अपितु गलाहद की भांति सेतु की ओर दौड़े। मुझे यह मत कहना कि तुम्हारे योग में ये जगत ऊसर भूमि नहीं अपितु भगवान का वस्त्र है। जब ग्रेल तक पहुंचा गया और उसके रक्षक के घाव को स्वस्थ किया गया, तब और केवल तभी एक बार फिर समुद्र बहकर ऊसर भूमि पर आया और उसे पुनः अपने प्रवाह के साथ उर्वर बनाया। तुम अपनी कविता में कहते हो सभी कुछ मिथ्या नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूं कि सभी कुछ मिथ्या ही है, यदि वे न दिखाई दे। मां न दिखती हो तो तुम्हारे काम का क्या है यार? ये ज्ञान तक नहीं पहुंच रहे हो तो ज्ञान है ही नहीं। और ये आता कैसे है? मैं तो खाली ये प्रश्न कर रहा हूं आपको, ये शब्द दुरुपयोग ना करो चेतना का और का। आप इस तक आओ जी, हम नहीं जानते अभी। ये यदि स्वीकार ही नहीं करोगे, जबरदस्ती इधर उधर करते रहोगे, आपका लाभ क्या है इन बातों में? क्या लाभ हो रहा है आपका? जो एकमात्र यथार्थ हैं, एकमात्र रियलिटी वो ही है, उन्हें देखो तो सभी कुछ उन्हीं का परिधान है, और वे न दिखाई देते हो तो सभी कुछ मात्र मिथ्या ही है। तुम पूछते हो माया क्या है? उनसे अलग कोई कुछ भी देखना वही माया है। माँ के अलावा कुछ भी नजर कैसे आता? अभी शोक का मूल है। उनसे अलग कोई भी चीज नहीं है, न कोई निस्तृत वस्तु ही है, मतलब उनसे निकली भी नहीं, न सृष्टियां हैं। वे सब तो इतने सारे शब्द हैं जो देखने के विमोहित तरीकों को ही सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसका है सो मेनी डिल्यूडेड वेज ऑफ सीइंग। अगर माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज करने को आपको है, इसलिए बड़ा अजीब सा लगता था। अरे मैंने कहा आप अलग से परिवार की बात कैसे कर रहे हो? माँ के अलावा और कोई चीज कैसे है कहाँ? इस बात तक ये व्यक्ति पहुंच गया। उन तरीकों को देखो जो तुम उन्हें नहीं देखते, उन्हें देखो और तुम्हें सभी कुछ वे ही दिखेंगे। कुछ भी लुप्त नहीं हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है, किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं किया है। इससे परिवार नहीं छूट जाएगा। उन्हें देखते हुए तुम देख लेते हो कि सभी कुछ वे ही हैं, और वे ही सब कुछ हैं। ये यदि ज्ञान आपका पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण प्रेम हो जाएगा। ये ज्ञान है। और इस तक कैसे आते हो? आता कैसे है ये? कि ये आपने पढ़ तो लिया, अब कर लो इसको। हाथ में है क्या रविकांत जी? अगर आप पढ़ भी लिया तो क्या कर सकते हो इसका? नहीं, वो तो अंदर की चीज है सर। मैं बहुत प्यारा लेटर लिखा है, इतना स्पष्ट लेटर जो कृष्ण प्रेम ने दिलीप कुमार को लिखा है, बिल्कुल क्लीन बोर्ड करा है उनको। दिलीप कुमार को समझा दिया अच्छी तरीके से कि बहुत बहुत ही बढ़िया लेटर लिखा। पर मैं कह रहा हूं, अगर आपको बड़ी बात तो ये है कि ऐसा कोई मित्र हो जो आपको कह सके। उसको तो मित्र मानते नहीं ना आप, उससे तो नाराज होके आप दोबारा तो कह इसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। आप आपसे बड़ा मित्र कौन है? और आप इतने दिन से 4 साल से यही तो समझा रहे हैं कि सरेंडर टू द डिवाइन मदर, माँ के अलावा कुछ भी नहीं है। यही कह रहा हूं मैं तो। बस 100 बात की एक बात ये है। बस। और इस ज्ञान तक न इंद्रियां लेके जाती, हमको तो साफ साफ यही साफ नजर आता है यार, करने का काम ही यही है। जिसे हम आकाश का सौंदर्य, हवा के विशाल अंतरिक्ष, जल का जीवनदायी प्रवाह, अग्नि की दैदीप्यमान शक्ति कहते हैं, ये सब तो वे ही हैं। इन सबको अपने से पृथक देखो
और तुम अपने आप को वैज्ञानिक अनर्गल की ऊसर मरुभूमि में पाओगे। तो वैज्ञानिक अनर्गल, जो आपके साइंस की अनर्गल बकवास कर रहा है, वो उस मरुभूमि, उस रेगिस्तान में पाओगे। उसे देखो, डिवाइन को देखो, और वे सब चीजें नित्य जीवंत ईश्वर दिखती हैं, जो उनके हाथ पांव का गठन करती है, वैसी शाश्वत जैसे वे शाश्वत हैं। तुम कहते हो कि चलते रहना तुम्हें कठिन लगता है, यह तो अच्छा लक्षण है। यह पथ तो दुनिया का कठोरतम पथ है, और जब तक हम इसे सरल अनुभव करते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं कि हम कोई बहुत दूर नहीं जा रहे, बस एक समतल सड़क पर मुक्त रूप से गाड़ी चला रहे हैं। यह ऐसी चीज नहीं है। अरे हाँ, अवश्य ही कुछ समय के लिए हम प्रसन्न और शांत हो सकते हैं, परंतु वह प्रसन्नता और वह शांति तो भ्रामक है। कोई भी चीज उसे गड़बड़ा सकती है और हमें कुछ भी अर्जित नहीं होता। उनकी शांति तो सर्वथा कुछ भिन्न चीज है, कुछ ऐसी जिसकी सत्ता तो भयंकर आंधियों के स्वयं केंद्र में ही स्थित है। यदि यह आपके जीवन में नहीं है तो आप समतल भूमि पे, मैं अच्छे से हूं, मैं बढ़िया बोलता हूं, मीठा करता हूं, आप बहुत खतरे में हो। आप बहुत खतरनाक स्थिति में हो। ऐसी आंधियां जो हमें छिन्न भिन्न कर अणु बना देंगी, केवल तभी जब हमारे ऊपर दबाव का प्रभाव झलकने लगता है, जब सांसें भारी चलने लगती हैं, तब हम जान सकते हैं कि हम वास्तव में चढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये आपके नहीं है, पर अब ये पढ़ने के बाद आप भी सांस फुलाना जबरदस्ती शुरू कर दोगे, ये नहीं। तब तक तो हमने केवल इतना ही किया है कि हमने जो पूर्व जन्म में अर्जित किया था, उसी भूमि पर शीघ्रता से चक्कर काट लेते हैं। यह जीवन तो तब शुरू होता है जब दबाव आता है, इससे पहले कदाचित ही शुरू होता है। दबाव आप लेते नहीं। अगर लिखने को मैं कह दूं या मैं कोई बात कह दो, आपको कोई अच्छी चीज कही जा सकती है क्या? कोई किसी के भी मुंह से आप सुन सकते हो क्या? कोई एक व्यक्ति तो आपके जीवन में है। जब तक अहम या स्वत्व के अंडे का खोल तोड़ नहीं दिया जाता, तब तक उनकी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम पर जब वह टूटने का दबाव आता है तो हमें शिकायत क्यों करनी चाहिए? कितनी सुंदर बात है ये दिलीप कुमार रॉय को, और उसी व्यक्ति को कही जा सकती है, उससे पहले नहीं कही जा सकती। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीकों से हम दर्द के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, परंतु आंतरिक जीवन ही तो है जिसकी हम खोज करते हैं, न कि उस आत्म आवृत गर्भाशयी अस्तित्व के आनंद की। अपने को कृष्ण से परिपूर्ण करो, अपने विचारों को उनमें तल्लीन करो, और तुम्हारे सभी कर्म उनके प्रति ही हों। निश्चय ही तुम उन्हें पालोगे। ऐसा मत सोचो कि यह किसी के प्रति अनिष्ठा होगी, क्योंकि यही तो वह समर्पण है जिसके बारे में तुम लिखते हो। जो तुम्हें शिक्षा देता है वह तुम्हें यही सिखाएगा। तुम्हारे इर्द गिर्द सहचर क्या कहते हैं या करते हैं, इसके बारे में चिंता क्यों करते हो? हम में से हर एक के अंडे का खोल टूटा है। कुछ को कुछ एक तरीके से तोड़ा गया है, कुछ को दूसरे तरीके से, परंतु अंततः तोड़े सभी गए हैं। जो अध्यात्म में आता है ये कह के कहीं न कहीं टूटा है। जहां तक तो जो आदमी इसको लेके आया है, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, उनके लिए वो नियम लागू नहीं होते। क्यों उड़ते हो बार बार? जहां तक जिस व्यक्तिगत स्वाधीनता के बारे में तुम लिखते हो उसकी बात है, वह तो एक स्वप्न है। व्यक्तिगत फ्रीडम की आप बात करो, वो स्वप्न है खाली। तुम्हें वह कभी प्राप्त नहीं हो सकती, और यदि हो भी गई तो वह तो नर्क होगी, क्योंकि उसका अर्थ होगा पृथकता। ये बात यहां बैठे जिन जिन ने साधना अपनाई है उनके लिए है। जहां तक उनकी बात है जो कहते हैं कृष्ण की खोज करना उनके योग का अंग नहीं है, वह तो उन लोगों की अज्ञानी बातचीत है जो यह नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, और वे सब पुरानी बातें बताकर अपने वृथा अज्ञान के आधार पर अपने पर व्यर्थ ही गर्व करने लगते हैं। योग में भी पेरिस के से नए नए फैशन। कृष्ण को देखो, कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण के लिए कार्य करो, और यदि तुम मेरा विश्वास करते हो तो भले संसार चटक कर तुम्हारे पैरों के नीचे से खुल जाए, तो भी तुम कृष्ण को चरम निश्चितता के साथ पाओगे। यही सत्य है। उनके अतिरिक्त सभी कुछ वृथा है, पूर्णतः निस्सार है। ये 42 का पत्र है। तो जिसने ये अध्यात्म को अपना लिया, या एटलीस्ट जो कह रहा है, जो लोग जिन्होंने कह दिया, उनके लिए तो खोल की स्थिति एक है। अब ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है, इसको तो जितनी आप खोलो तो ये तो पत्र आपके पास है। इसके बावजूद कोई चीज नहीं सुनती तो वो ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो पर्टिकुलर वो पार्ट नहीं है जो ग्रहण कर रहा है। ये कारण है इसका। इसलिए आप इंद्रियों से देख रहे हो, व्यक्ति इंद्रियों वाला इंद्रियों पे अटक जाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, संगीत साहित्य कला, ये बड़ा सुरुचिपूर्ण व्यक्ति, ये तो फिर बाद में उनका खोल टूटा हो, अध्यात्म में आया हो, प्रसव पीड़ा से निकला हो। ये क्या कह रहे हैं? भौतिक जन्म भी प्रसव पीड़ा से होता है, आध्यात्मिक जीवन भी प्रसव पीड़ा से होता है। क्या पीड़ा सही है? क्या आपने वो
वो तकलीफ, वो छटपटाहट, फिर आपका जन्म हो जाए, तब दिलीप कुमार रॉय उनको क्या कह रहे हैं कृष्ण प्रेम कि तेरा सरोकार गुरु से नहीं है भैया, तेरा सरोकार तो तेरे अपने आप से है। ये बात और किसी को तो क्या, मेरे को विवेक बैठा उसको, हमको तो इसको गांठ मारनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ झांसा हो रहा है। और अपने भाइयों से हम खाली प्रेम से कह रहे हैं भैया, हम आपसे प्रेम की ही बात कर रहे हैं, इसको अदरवाइज नहीं कर रहे। नहीं, कौन कि मेरा दिमाग खराब है जो ये करूंगा ये बातें, ये कोई। पर यही बात है, अगर आप उस कुहासे में अटके रहे, उस फॉग के अंदर, मिस्ट के अंदर अटके रहे, क्या हाथ लगेगा? आपको हमसे प्रेम है तभी तो आप हमसे ये बात कर रहे हैं। माँ की सर्विस से है, इसलिए सारे जब तक उसके लिए नहीं जगें, आपको आनंद आएगा इसके अंदर। और ये पत्र तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब अनिल जी, कोई इसके अंदर किंतु परंतु हो सकता है क्या? मैं तो खाली अब इस ये विचार इसलिए दे रहा हूं, इस तक कैसे पहुंचा वो आदमी। दिलीप कुमार बिल्कुल। रॉय कोई कम समझदार नहीं है। आप दिलीप कुमार रॉय को समझा सकते होगा किसी भी तरीके से, हाँ, ये बताओ मेरे को। अब तो जब इतनी गांठें उसमें भी थी तो मतलब ये चीजें तो बड़ी अरे मुश्किल रविन्द्रनाथ तो है। टैगोर उनको ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल। टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको ये सारे चीजें दे रहा हूं, इनका धीरे धीरे बिल्कुल चिंतन करो। रक्स है पूरा सारा इसमें जो है, सब आ गया है, सार आ ठीक गया है पूरा। देविका जी, ये सामान्य बातें नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य बातें नहीं है। अब इसका आप क्या कर सकते हो वो देखिए। ये ज्ञान जब पूर्ण होता है तो प्रेम सहज रूप से क्यों नहीं आ जाएगा, ये बताओ आप। तो वो कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान जो है, पूर्ण प्रेम तक, ये ज्ञान जब धीरे 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 आप यहां जाते हो, जितना ही आप नजदीक जाते हो उतना ही आपको इस फूट पड़ता है, आनंद फूट पड़ता है उसके अंदर। उससे पहले आपके हाथ कुछ नहीं लगता, मिथ्यात्व है, मृग मरीचिका है, वहम है, असत्य है, मिथ्यात्व है, सब बेकार है, टोटल बेकार है। पर जब तक ये प्रसव पीड़ा आपके नहीं हो, लेबर पेन जब तक नहीं हो, तब तक तो बस ठीक है जो है सो। कुछ तो करो अपने अनिल जी, ऐसे ही रहेंगे क्या हम? आपके हुक उठती है क्या कोई समय तो? नहीं, उठती है जब भी तो थोड़ा तो प्रयास कर ही रहे हैं। अब वो क्या है कि वो बात वही है कि जीवंत सत्य नहीं बन रहा है, कि वही कमी आ रही है बस। पर ये सारी चीजें जो मैंने दी है, ये सारी हाँ, रियल हैं, इसको और ये इसको मतलब, हैं। हाँ, इसको तो बार बार आप जो है इसको मतलब रिमाइंडर की तरह काम में ले देखो, जब काम आएगा थोड़ा। इस आदमी को जगत ऐसा थोड़ी नजर आता है। बिल्कुल। कृष्ण प्रेम किस चीज के, यूं तो कोई भौतिक चीज नहीं है जो उसके हाथ लग रही है। मैं इसी को इंगित करना चाह रहा हूं, कैसे गया वो यहां तक। ये तो विलक्षण बात कितना है। ज्ञान वाले लोग जो हैं, जो पदों के ऊपर बैठे हैं, या जो उससे ऊपर, आप किस जिसको भी ज्ञान कहते हो, उसकी छवि तो अपने सामने रखो। किसको कहते हो? वो सारी सीढ़ियां आपको जगत में नजर आ रही हैं। तो फिर श्री अरविंद ने नवाचार कैसे किया जब वो पहले थी? तो किस माध्यम से गए? इसीलिए मैं कल कह रहा था, ज्ञान के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, जाते पहुंचते कैसे हो वहां तक। ये आत्मा का और का नाम जल्दबाजी में हम दुरुपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा हाँ, दुरुपयोग करते हैं। पर चीजों को काफी हल्के में ले रहे हैं, मतलब ऐसी टेक इट ग्रांटेड कई चीजें तो हो गई जैसे हाँ सब जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, वो अब इस वो भी पत्र एक। के अंदर कृष्ण प्रेम ने कोई आत्मा वगैरह की ये बातें तो करी नहीं, कितनी स्पष्ट हम्म, बात करी है ना। वो तो बिल्कुल जो है एकदम क्लियर जो है, कठोरता से जो है। नहीं तो ज्ञान की बातें कर ही सकते थे। हाँ हाँ, और बिल्कुल। सामने व्यक्ति है, वो भी श्री अरविंद का अनुयायी है, अच्छा अनुयायी है। वो कह रहे मेरा बेटा है, ये कई जन्मों से साथ में आ रहा है। तो ये प्रश्न तो वही का वही जो हम इंगित करना चाह रहे हैं, पहुंचते कैसे हो? ये सोल सही की बात। आपकी सिंसियरिटी है। ये अगर सिंसियरिटी है तो आप जाओगे, नहीं है तो आप नहीं जाओगे, कभी नहीं जा सकते आप। बिल्कुल सूत्र यही है।
अगर आपके सोल में ये सिंसियरिटी है तो आप जाओगे। न बहुना श्रुते, न बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, बहुत ये किया, लोगों ने तो बहुत बहुत पता नहीं बहुत किया है। हाँ वो तो पंडित्य तो खूब है, उससे क्या होगा। कृष्ण प्रेम तो सारी चीज छोड़ के, अरे श्री अरविंद सारी चीज छोड़ के एक कमरे के अंदर चले गए, और किसी की बात छोड़ो। हमको ये कल्पना नहीं है कि आपके गुरु कौन है, उन्होंने क्या चीज क्रिएट करी है, उनके अनुयायियों को सेंस नहीं है बिल्कुल हाँ भी, अवाक रह ये जाते हैं। जब जितना आप बिल्कुल। विचार करो अवाक रह जाते हो। ऐसी शक्ति धरती पे नहीं आई। क्या किया उन्होंने, यूं तो कमरे में थे वो। तो ये टेक्नोलॉजी दूसरी है। इसका सूत्र यदि आप धीरे धीरे, मैंने खाली विचारों के लिए कि विचार उद्दीप्त हो, पहले तो अभी बुद्धि ठस है, एकदम एकदम ठस। अभी तो पता नहीं ना कि ये चीजें भी किचन में हो सकती है, इससे भी ये चीज बन सकती है, नहीं पता अभी मेरे को। फिर ये कहनी नहीं, ये भी चीजें हैं। ये बात है रविकांत जी, ठीक है ये। एक शब्द में कहूंगा कि आनंद आ गया, बस और कुछ नहीं कहूंगा। ये है ज्ञान की प्रक्रिया। जैसे ही आपको ये आया, आप कह रहे हो आनंद आ गया, आया ना वहां पे मिलन का, कोई चीज का है। अब आपका प्रेम सहज रूप से, आप तो बंध गए, आपके कोई भी गिले शिकवे हैं वो गायब है, एकदम साफ हो गए। देख लो आप, आया ना बिल्कुल ये, क्लियर, किस चीज बिल्कुल से क्लियर। आया ये है इसकी टेक्नोलॉजी। नहीं तो बहुत अच्छा प्रश्न लठ उठाया। मारते रहो, हवा के अंदर जिंदगी निकल जाती है। ये एक क्लास अगर आत्मसात कर लो तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी दूसरी हो गई ना, देख लो आपके सामने प्रमाण है। बिल्कुल। तो इसका ये निष्कर्ष रहा, आप और चिंतन कीजिए लगातार, पीछे की क्लासेस से लगातार करो, और थोड़ा अपने आप को खाली करो, विनीत भाव अपनाओ, तो थोड़ा आगे चलेंगे। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं चिंतन करता रहा हूं, मैं इसको खोजता रहा हूं, सोल सर्चिंग करता रहा हूं कि मैंने कि ये क्लास को ऐसी बितानी है, आपको कोटेशन दे देने, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ये उत्तर मेरे हाथ में आ जाना चाहिए, और उसको कम्युनिकेट आपको किस कैसे शब्दों में किया जाए, कम से कम दर्ज हो जाए, तो मां श्री अरविंद की ये सर्विस हो गई। उनके चरणों में इसको हम अर्पित करें। यहां विराम देते हैं। जय श्री मां।